सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं मोनिका चावला हिंदी की कक्षा 10वीं में एवं अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, अपनी पिछली कक्षा में हमने रस की शुरुआत की थी और रस के अंगों तक हमने इसे किया था कि रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। पहले 2 भावों को हमने अच्छे से पढ़ा था, स्थायी भाव और विभाव। देखो बच्चों, स्थायी भाव क्या होते थे? जो हमारे मन के अंदर हमेशा विद्यमान रहते हैं और लंबे समय तक विद्यमान रहते हैं, ठीक है ना। और विभाव क्या होते हैं? विभाव होता है कि जिन व्यक्तियों, वस्तुओं या परिस्थितियों के कारण हमारे मन में वो जो स्थायी भाव है वो उत्पन्न होते हैं, जैसे प्रेम, उत्साह, घृणा, क्रोध, भय, ठीक है ना, वो क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं। विभाव के 2 भेद थे, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव में हमने पढ़ा था कि जिस व्यक्ति के मन में वो भाव उठते हैं उसे आलंबन कहा जाता है, और उद्दीपन में हमने पढ़ा था आलंबन में उठे भावों को जो और अधिक तेज करने वाली दशाएं हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, मान लो आपने एक बच्चे की दशा देख ली, चोट से लगी हुई है उसको, उससे कहीं सिर पर से खून निकल रहा है, कहीं हाथों पर से खून निकल रहा है, कहीं पैरों में उसके चप्पलें नहीं है, कहीं उसके बाल इतने लंबे लंबे हुए पड़े हैं, ठीक है ना। उसकी इन दशाओं को देखकर जो आपके भाव थे वो और तीव्र हो गए, तेज हो गए, तो वो क्या कहलाते हैं? उद्दीपन विभाव। आगे हम तीसरे नंबर पर करने जा रहे हैं रस का अंग अनुभाव। देखिए प्यारे बच्चों, आलंबन और उद्दीपन के द्वारा मन में स्थायी भाव जागृत हो जाने पर व्यक्ति जो भी क्रियाएं करता है, मन में स्थायी भाव जागृत हो जाने पर व्यक्ति जो क्रियाएं करता है उन्हें अनुभाव कहते हैं। देखो क्या है ये? आलंबन और उद्दीपन के द्वारा हमारे जो मन में स्थायी भाव होते हैं, जब वो जागृत हो जाते हैं तो उन भावों के जागृत होने पर व्यक्ति जो क्रियाएं करता है, ठीक है ना। मान लो आप कोई कॉमेडी मूवी देख रहे हैं, हंसी मजाक वाली मूवी देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, उसको देखकर आपके अंदर हंसी का भाव जागृत होता है, ठीक है ना। उसको देखकर आपके अंदर हंसी का भाव जागृत होता है, तो हंसी के कारण आप कैसी कैसी क्रियाएं करते हैं? कभी लोटपोटनियां खाने लगते हैं, कभी बहुत तेज तेज हंसने लगते हैं, यानी कि ये आप क्या कर रहे हैं? क्रियाएं कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? आप क्रियाएं कर रहे हैं। तो उन्हीं क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुभाव। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए किसी ने आपके साथ कोई धोखा किया है, ठीक है ना, तो उस धोखे का गुस्सा आप किस तरह निकालते हैं? कभी कभार आप क्या करते हैं? अपने कमरे में जाकर जोर जोर से चीखना शुरू कर देते हैं। कभी क्या करते हैं कि जो भी आपके हाथ में आता है उसे उठाकर नीचे फर्श पर मार देते हैं। इसी तरह से आप क्या करते हैं? ये क्रियाएं करते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, संचारी भाव। संचारी भाव क्या होते हैं? आप बच्चों, आप सभी को स्थायी भाव तो पता लग गए कि स्थायी भाव क्या होते हैं, ठीक है ना। स्थायी भाव जो हमारे अंदर हमेशा टिके रहते थे। पर संचारी भाव क्या है? किसी भी स्थायी भाव के जागृत होने पर व्यक्ति के मन में उससे संबंधित कई भाव उठते हैं। किसी भी स्थायी भाव के जागृत होने पर व्यक्ति के मन में उससे संबंधित, यानी कि स्थायी भाव से संबंधित होते हैं वो भाव, और ये भाव उसके मन में उठते हैं। और ये जो भाव है, ये स्थायी भावों को और तेज कर देते हैं, तीव्र कर देते हैं। और इसके साथ ही कुछ और भी हमारे अंदर भाव उठते हैं, जैसे चिंता का भाव, विषाद का, शंका का, त्रास का, मोह का, ऐसे भाव हमारे मन में उठते हैं। ये कौन से भाव है? संचारी भाव है। स्थायी भाव मैंने आपको बताया, जैसे घृणा, प्रेम, क्रोध, भय, ठीक है ना, शोक, ये सब क्या है? वात्सल्य, अनुराग, ये सब क्या थे? स्थायी भाव थे। संचारी भाव क्या होते हैं? चिंता। अब मान लो आप किसी भी टेंशन में डूबे हुए हो, मतलब आप कुछ बात को ज्यादा देर सोचते जा रहे हो तो वो आपकी चिंता बन जाती है एक तरह से। विषाद होता है दुख का कारण बन जाना। शंका होता है संदेह, ये भी थोड़े समय के लिए रहता है। मान लो आपको किसी व्यक्ति पर कोई डाउट है, कोई संदेह है, तब कौन सी अवस्था उत्पन्न हो जाती है? शंका की अवस्था, संदेह की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। त्रास होता है मुसीबत। त्रास क्या होता है? मुसीबत, आपदा। मोह क्या होता है कि अब जैसे हर व्यक्ति अपने परिवार के मोह में फंसा होता है, प्रेम में फंसा होता है। और मोह कब छूटता है? मोह की अवस्था जब व्यक्ति के मरने के बाद, ठीक है ना। मतलब इन अवस्थाओं का अंत जरूर होता है, चिंता का, विषाद का, शंका का, त्रास का और मोह का।
जबकि जो स्थायी भाव हैं वो हमारे अंदर हमेशा ही विद्यमान रहते हैं। जैसे भाव मन में उठते हैं तो ये कौन से भाव है? संचारी भाव। क्लियर बेटा इतना? देखो, स्थायी भाव हमारे मन में टिके रहते हैं, हमेशा विद्यमान रहते हैं। संचारी भाव का एक ना एक दिन अंत जरूर होता है। जैसे चिंता आई, थोड़े समय के लिए आई, फिर टल गई। दुख आया, फिर सुख भी जरूर आया। शंका, संदेह हुआ, फिर दूर भी हो गया। त्रास, मुसीबत आई, आपदा आई, थोड़े समय के लिए आई, फिर अपने आप चली गई। मोह, प्रेम एक ना एक दिन तो छूटेगा ही, चाहे व्यक्ति के मरने के बाद। फिर आता है बेटा रस के भेद। रस के भेद मैंने आपको बताया था, 11 तरह के रस भेद होते हैं और हर एक रस का अपना स्थायी भाव होता है। जैसे फर्स्ट मैंने आपको यहाँ बताया है श्रृंगार रस। कौन सा रस है? श्रृंगार रस, जिसके 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। इन दोनों का स्थायी भाव एक ही है, रति। क्लियर है? फिर आता है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। क्या है? उत्साह। आगे देखिए, फिर आता है हास्य रस। हास्य रस होता है हंसी से रिलेटेड हमारी, ठीक है ना। जब भी कोई हास्य भरी कविता सुन ले या कोई मूवी देख ले तो कौन सा भाव उत्पन्न होता है हृदय में? हंसी का भाव, यानी कि हास। करुण, जब हमें किसी पर दया आती है, हमारा मन दया के कारण पिघल जाता है, तब कौन सी अवस्था उत्पन्न होती है? शोक या दुख की अवस्था। कौन सी अवस्था उत्पन्न होती है? शोक या दुख की अवस्था। फिर आता है रौद्र रस। बच्चों, आपने कविता पढ़ी है ना, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। उस पूरी कविता में पता है कौन सा रस आ रहा है? रौद्र रस, क्योंकि दोनों के क्रोध की वहां पर पुष्टि की गई है। ठीक है, तो रौद्र रस जब होता है तो कौन सा भाव उत्पन्न होता है हमारे हृदय में? क्रोध। भयानक कोई भी हॉरर मूवी देख रहे हैं, डरावनी कोई चित्र देख रहे हैं, तो उसको देखकर कौन सा भाव उत्पन्न होगा? भय का भाव। विभत्स होता है। विभत्स, जब आप किसी से घृणा कर लेते हैं, आप किसी को डिसलाइक करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, तब आपके अंदर जुगुप्सा या घृणा का भाव उत्पन्न होता है। कोई ऐसी चीज आपने देख ली जो बहुत ही अनोखी है, जिसको देखकर आपको क्या हो रहा है? अद्भुत रस की उत्पत्ति हो रही है, तो वहां पर कौन सा भाव उत्पन्न होगा? विस्मय, यानी कि हैरानी का या आश्चर्य का। फिर आता है शांत रस। शांत रस क्या होता है? शांत रस मतलब आप कहीं भी सुनसान जगह पर बैठे हैं, शांति का अनुभव करते हैं, तो आपके अंदर कौन सा रस उत्पन्न होता है? निर्वेद, यानी कि शांत, और शम। शम का दोनों का सेम है, शांत। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वत्सल। वत्सल या वात्सल्य। वात्सल्य का वैसे अर्थ जो होता है वो होता है प्रेम। क्या होता है? प्रेम। जैसे माँ का बेटे के प्रति जब प्रेम दिखाया जाता है तो कौन सा रस होता है? वात्सल्य रस। जैसे श्री कृष्ण और यशोदा के प्रेम को जब दर्शाया जाता है तो आमतौर पर वात्सल्य रस का प्रयोग किया जाता है। भक्ति रस होता है जब हम किसी अपने इष्ट देव की, इष्ट देव होता है जिसको हम मानते हैं, जब हम उनकी भक्ति करते हैं तो उनके प्रति हमारे हृदय में कौन सा भाव प्रकट होता है? अनुराग, यानी कि प्रेम का भाव। इष्ट देव के प्रति अनुराग या प्रेम। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको पेपर में ये कई तरीके से पूछ सकते हैं। जैसे किसी भी रस का पूछ लेंगे, मान लो वो पूछ लेते हैं कि भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है, फिर वो क्या कहेंगे? किसी भी एक रस को आपको दे देंगे, जैसे अद्भुत रस का कोई एक उदाहरण लिखिए। फिर वो क्या करेंगे? आपको कोई भी एक उदाहरण दे देंगे और पूछेंगे कि इसमें कौन सा रस लगा हुआ है। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि आलंबन विभाव इसमें से कौन सा, एक एग्जाम्पल दे देंगे, उसमें से पूछेंगे आपसे कि आलंबन विभाव क्या है। इस पूरे उसमें एग्जाम्पल में, उदाहरण में आलंबन विभाव क्या है। प्यारे बच्चों, पहला रस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है श्रृंगार रस। ठीक है, आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशंस को अच्छे से समझना है, पर आपको हर एक रस का जो एग्जाम्पल है वो अच्छे से याद होना चाहिए। एक एक एग्जाम्पल आप सभी को याद होना चाहिए। श्रृंगार रस क्या होता है? आमतौर पर क्या होता है? श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो रति है। क्या है? रति, यानी कि प्रेम। तो श्रृंगार रस में ज्यादातर जो वर्णन होता है वो स्त्री पुरुष क्या होता है? ये नायक नायिका का होता है। या तो दोनों के मिलने को दिखाया जाता है या दोनों के बिछुड़ने को दिखाया जाता है। ठीक है ना। तो श्रृंगार रस का जो आधार है वो स्त्री पुरुष है या नायक नायिका है। नायक नायिका दोनों का जो है वो पारस्परिक संबंध है। क्या है यहाँ पर? पारस्परिक संबंध। ठीक है ना। पारस्परिक आकर्षण है। क्या है ये? पारस्परिक आकर्षण। जब स्त्री पुरुष को देखती है, पुरुष स्त्री को देखता है, या नायक नायिका को देखती है, नायिका नायक को देखती है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं।
अपारस्परिक होता है आपस में। और फिर क्या होता है, जब मन में स्थित रति या प्रेम नामक स्थायी भाव के जागृत होने से आनंद की अनुभूति होती है, तब वहां श्रृंगार रस होता है। वही मैं आपको बता रही हूँ कि श्रृंगार रस जो है वो दो आधार पर हो सकता है, एक नायक नायिका के मिलने के आधार पर, एक नायक नायिका के बिछोड़ने के आधार पर। इसी आधार पर इसके दो भेद किए जाते हैं। फर्स्ट है संयोग श्रृंगार रस और सेकंड है वियोग श्रृंगार रस। फर्स्ट हम करेंगे संयोग श्रृंगार रस। जब नायक नायिका का मिलन होता है या संयोग की अवस्था आती है, तब कौन सा रस होता है? संयोग श्रृंगार रस। उदाहरण देखिए बेटा, पहला उदाहरण है संयोग श्रृंगार रस का। कहत नटत त्रिछत मिलत लजियात, भरे मौन में कहत है नैनन ही सो बात। कहत नटत त्रिछत मिलत, यहाँ पर नायक नायिका के मिलने की अवस्था का वर्णन हुआ है, उनके प्रेम की अवस्था का वर्णन हुआ कि जब दोनों मिलते हैं तब भरे मौन में यानी कि चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है, कोई भी शोर नहीं है, फिर भी वो दोनों किस में बात करते हैं? नैनन ही सो बात। दोनों किस में बात कर रहे हैं? अपनी आंखों ही आंखों में बातें कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को कुछ कुछ कहते हैं, रिझाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से लज्जा खाते हैं, फिर क्या करते हैं? भरे मौन में, कि पूरी तरह सन्नाटा ही सन्नाटा है, एक भरे मौन में वो कैसे बातें कर रहे हैं? आंखों ही आंखों में अपने दिल की बातें वो कर रहे हैं। फिर आता है आगे वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस मैंने अभी बताया, जहां नायक नायिका के बिछुड़ने की अवस्था या वियोग अवस्था का वर्णन हो, वह वियोग श्रृंगार रस होता है। ठीक है, उदाहरण देखिए। हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम्हें देखी सीता मृग नयनी। अब यहाँ पर क्या बताया गया? हे खग, खग होता है पक्षी, खग क्या होता है? पक्षी। हे मृग, हे हिरण, हे मधुकर होता है भ्रमरों का समूह श्रेणी, तुम्हें देखी सीता मृग नयनी। मृग नयनी का अर्थ होता है हिरण जैसी आंखों वाली, हिरण जैसी आंखों वाली। ठीक है ना, तो यहाँ पर कह रही है कि हे पक्षियों के समूह, हे पक्षियों, हे हिरण, हे भंवरों के समूह, तुम्हें जो है हिरनी जैसी आंखों वाली जो सीता है वो निरंतर तुम्हें जो है वो देख रही है। अतः श्री राम की प्रतीक्षा करते हुए वह उनका जो मार्ग है वो तुम्हें देखते हुए निहार रही है। ठीक है ना, क्योंकि वो जो है सीता जो है इस समय श्री राम से अलग है, इसलिए वो क्या कर रही है? उनकी प्रतीक्षा जो है वो कर रही है। क्लियर है प्यारे बच्चों? सेकंड जो रस है हमारा वो है वीर रस। वीर रस क्या होता है बेटा? जब हमारे हृदय में मान लो हम कोई वीरता से भरी हुई कविता पढ़ रहे हैं, किसी शहीद के बलिदानों को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कि इसने ये काम किया वो काम किया, फिर हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं कि एक दानवीर था जिसने क्या किया? दीन दुखियों की सहायता की, उनके कष्टों को दूर किया। तो इन जैसी बातों को पढ़कर, इन कविताओं को पढ़कर हमारे मन के अंदर एक उत्साह का भाव उत्पन्न होता है। ठीक है ना, वो क्योंकि उन्होंने अपनी वीरता दिखाई, तो वीरता के प्रति उत्साह तो होगा ही ना। तो इसलिए हमारे मन में क्या उत्पन्न होता है? इन सब बातों को पढ़कर उत्साह का भाव उत्पन्न होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? वीर रस। जहां पर हृदय में जोश, उमंग, उत्साह, जोश, उमंग, उमंग होता है एक नई खुशी की लहर, उत्साह आदि का भाव पैदा करने वाली बातों का वर्णन हो, वहां वीर रस होता है। वीर रस में मैं आपको बताती हूँ 4 तरह के उत्साह आते हैं। मतलब एक जगह ही उत्साह नहीं दिखता, केवल युद्ध में उत्साह नहीं दिखता, बल्कि कई अन्य जगह पर भी उत्साह दिखता है। देखिए, फर्स्ट है युद्धवीर। फर्स्ट क्या है? युद्धवीर। युद्धवीर यानी कि शत्रु के नाश का उत्साह। जब भी कोई युद्ध की बात होती है तो यानी कि युद्ध में क्या होता है? सैनिक के द्वारा शत्रु का नाश होता है, तो शत्रु के नाश का उत्साह यानी कि शत्रु का नाश करने पर हमारे अंदर एक अलग ही उत्साह आ जाता है। ठीक है ना, तो जब भी आपको एग्जाम्पल में किसी भी युद्ध की बात होगी, किसी भी दानवीर की बात होगी, या किसी भी धर्मवीर की या दयावीर की बात होगी, तो वहां पर वीर रस होगा। ठीक है, युद्धवीर क्या होता है? शत्रु के नाश का उत्साह। दानवीर, मान लो किसी गरीब की दयनीय स्थिति किसी एक व्यक्ति ने देखी और उसने उसके कष्टों को दूर किया, तो उसके कष्टों को दूर करने का जो उत्साह था वो उसके अंदर विद्यमान है। फिर आता है धर्मवीर। धर्मवीर क्या होता है? धर्म पर विजय प्राप्त करके और अधर्म का नाश करके जो उत्साह प्राप्त हो गया वो क्या है? वीर रस। दयावीर होता है दीन दुखियों की पीड़ा, दीन दुखियों की
पीड़ा दूर करने एवं उनकी सहायता करने का उत्साह। क्लियर है सभी को? आगे देखिए, उदाहरण देखिए, उदाहरण देखिए। हे सारथे द्रोण क्या आवे स्वयं देवेंद्र भी। यहाँ पर सारथी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे सारथे द्रोण यानी कि गुरु द्रोणाचार्य क्या आवे स्वयं देवेंद्र भी। देवेंद्र होता है बलशाली व्यक्ति। अगर उनके सामने आज कोई भी व्यक्ति, बलशाली व्यक्ति ही क्यों ना आ जाए, वह भी ना जीतेंगे समर में। समर होता है युद्ध में। वह भी आज मुझसे युद्ध में नहीं जीत पाएंगे। ठीक है ना। ये जो प्रसंग लिया गया ना, ये मतलब ये जो पद्यांश लिया गया ना, जो उदाहरण हमने अभी किया, ये महाभारत में से लिया गया, महाभारत के श्लोक में से। ठीक है ना। तो महाभारत के मतलब गीता के उसमें से, कि अगर हे सारथी को संबोधित करता हुआ, सारथी कौन होता है? जो उनका रथ चलाता है। ठीक है ना। तो उनको संबोधित करता हुआ कहता है कि अगर गुरु द्रोणाचार्य किया, अगर कोई देवेंद्र व्यक्ति भी क्यों ना आ जाए, वह भी आज मुझसे युद्ध में नहीं जीत सकेगा। क्योंकि यहाँ पर युद्ध की बात हुई है, इसलिए क्या आएगा? वीर रस। अगर मान लो दानवीर की बात होगी, किसी ने किसी की सहायता करी, किसी ने धर्म पर विजय करके धर्म का नाश किया, किसी ने दीन दुखियों की पीड़ा को दूर करके उनकी सहायता की। ठीक है ना। तो वहां कौन सा रस होता है? वीर रस। आगे देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है हमारा हास्य रस। हास्य रस क्या होता है? मैंने आपको अभी बताया कि हम कोई भी ऐसी अवस्था देख लेते हैं, मान लो किसी व्यक्ति की अवस्था देख देख के हमें हंसी आ रही है, उसकी वेशभूषा को देख के हमें हंसी आ रही है, उसकी विचित्र आकृति को देखकर, किसी वस्तु को देखकर हमें हंसी आ रही है। जहां पर किसी के अनोखे आकार, वेशभूषा, क्रियाकलाप, वेशभूषा होता है पहनावा, अनोखा यानी कि अद्भुतीय आकार, क्रियाकलाप, रंग रूप, क्या है? रंग रूप, वाणी, क्या है ये? वाणी, रंग रूप वाणी एवं व्यवहार को देखकर या सुनकर हृदय में हंसने का भाव हो जाए जागृत, तो कौन सा रस होता है वहां? हास्य रस। मतलब किसी के अनोखे आकार को आपने देख लिया, पहनावे को देख लिया, किसी की एक्टिविटी को आपने देख लिया, रंग रूप को देख लिया, वाणी को सुन लिया। वाणी होता है आवाज, एवं व्यवहार को देखकर या सुनकर हमारे हृदय में जब हंसने का भाव पैदा हुआ, वहां हास्य रस होता है। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या है यहाँ? उदाहरण, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए। ठीक है। किसी भी हालत में तेरा बाल बांका ना होए। किसी भी हालत में तेरा बाल बांका ना होए। ठीक है ना। रोए है ये। ठीक है ना। बाल बांका ना होए। अब यहाँ पर देखो क्या कहा जाता है कि बुरे समय को देखकर, कि जब बुरा समय आ ही गया है, एक गंजे को संबोधित, गंजे व्यक्ति को संबोधित किया हुआ है, इसके सिर पर बाल भी नहीं है, कि बुरे समय आ भी गया है, तो गंजे तुझे रोने से क्या होगा? किसी भी हालत में, अर्थात अगर कोई भी हालत ऐसी आ जाती है तो भी तेरा बाल बांका ना होगा, क्योंकि तेरे सिर पर तो बाल ही नहीं है। तो एक हंसी का वो व्यंग्य किया गया है ना यहाँ, तो इसलिए कौन सा रस है यहाँ पर? हास्य रस। ठीक है प्यारे बच्चों, अब के आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।